करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लर्न फिजिक्स इजी में। हम यहाँ कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। हमने अपने प्रीवियस क्लास में डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन और फॉर्मूला ड्राइव करना सीख लिया था। हमने एक न्यूमेरिकल तो कर लिया है और बाकी न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर ये है हमारा आज का क्वेश्चन। डिराइव बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन एंड एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड flowing out per second through a narrow pipe. Assume that the rate of flow of liquid depends on. हमें बताना है कि रेट ऑफ लिक्विड फ्लो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, रेट ऑफ लिक्विड फ्लो है, इट मीन्स किसकी बात हो रही है, वेलोसिटी की। रेट ऑफ फ्लो किसको डिनोट करता है, वेलोसिटी को, राइट। तो हम यहाँ पर v से इसे डिनोट कर देते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स ऑन v। अब किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करें, डिपेंड्स ऑन के लिए हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा देते हैं। पहला हमारा फैक्टर है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। देखिए ये सिंबल आपके लिए न्यू होगा, इसे हम बोलते हैं ईटा, राइट। इसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए जो है यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा लिया गया है। रेडियस आर ऑफ द पाइप आर ले लेंगे। और थर्ड फैक्टर हमारे पास है प्रेशर ग्रेडियंट पी बाय एल। प्रेशर ग्रेडियंट पी बाय एल। तो ये हमारे पास हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारे पास सी, राइट। तो वन बाय वन सबसे पहले हम इनकी डायमेंशंस पता करते हैं। हम ये रिलेशन तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें इनके फॉर्मूले पता हों और हमें इनकी डायमेंशंस निकालनी आती हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी डायमेंशंस निकालेंगे। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है ना, तो ये हमारे पास v जो है वो किसको डिनोट करेगा, वॉल्यूम को। v क्या डिनोट करेगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लो पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ फ्लो पर सेकेंड को डिनोट करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी r और p बाय l के। सबसे पहले हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला चले पता करने के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला कैसे पता लगेगा, इसका फॉर्मूला कैसे पता लगेगा आपको, देखिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे साइड में आपके फॉर्मूले निकालते हैं। सबसे पहले ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है F इंटू डी एक्स अपॉन A इंटू डी वी, राइट। सो यहाँ पर निकाल लीजिए, F क्या है आपके पास, फोर्स है, तो इसकी डायमेंशन होगी mL/-2, राइट। dx जो है उसका डायमेंशन क्या होगी, dx क्या है, एक स्मॉल लेंथ है, तो इसके लिए क्या होगी डायमेंशन l। एरिया क्या हो गया आपके पास, एरिया हो गया आपके पास मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया l²। और dv आपके पास क्या डिनोट कर रहा है, dv आपके पास डिनोट कर रहा है यहाँ पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया L/-1। एक्चुअली में जो ये फॉर्मूला है वो इस तरीके से लिखा जाता है F/A डिवाइडेड बाय dv/dx, इस तरीके से लिखा जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला। बाकी इसको आप समराइज़ करेंगे तो ये इस तरीके से ही आएगा, राइट। तो मैंने यहाँ से डायमेंशन निकालने के लिए इसको ऐसे लिख दिया है। निकाल लेते हैं अब यहाँ पर L की 1 पावर और 1 पावर यहाँ से कैंसिल हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 पावर कैंसिल हो गई। ये हमारे पास बचेगा m की पावर 1, L की पावर ये ऊपर पहुँच जाएगी तो -1, और t की पावर -2 ऊपर है और ये -1 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, राइट। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा m1 L-1 और t-1, राइट। तो हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन यहाँ ये आ गई है,
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द पाइप। रेडियस के तो आपको आसानी है, रेडियस एक तरीके से डिस्टेंस है और इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल होगी। ठीक है। अब आ जाइए P बाई एल, प्रेशर ग्रेडियंट है ये, प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि प्रेशर पर यूनिट लेंथ, प्रेशर पर यूनिट लेंथ है, राइट। इसको निकाल लीजिए। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, F बाई ए। ठीक है, F बाई ए अपॉन एल। F क्या हो गया, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन MLT माइनस 2 अपॉन ए की डायमेंशन क्या हो गई, एल स्क्वायर। ठीक है, इस डिवाइडेड वाले, ये डिवाइड है बेटा, इस डिवाइड का मैं मतलब बता रही हूँ, और ये भी डिवाइड में है, तो ये L हमारे पास क्या हो गई, लेंथ है, तो इसको भी हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गई हमारे पास M1 L1 T माइनस 2, और नीचे हमारे पास क्या था, L स्क्वायर और 1 L की क्यूब, राइट। इस तरफ कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं हम। ये हो गया हमारे पास P बाई एल इज इक्वल्स टू M1 L1 T माइनस 2, ये L की क्यूब नीचे है, उसे ऊपर ले जाइए, L की पावर माइनस 3, ये हमारे पास बनेगा M1 L की पावर माइनस 2 T की पावर माइनस 2। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई है, प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशंस आ गई हैं, राइट। ठीक है, ये प्रेशर ग्रेडियंट के हमारे पास क्या आ गई है, डायमेंशन आ गई है। ठीक, अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सीधा। आप v डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सिंबल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, k। अच्छा देखो, यहाँ पर जो है कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है आपको, और हमें ये तो पता ही है कि आपके पास कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है डायमेंशन इसकी हेल्प से नहीं निकाली जा सकती, तो इसीलिए इसने क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दी है कि k की वैल्यू क्या लेनी है, पाई बाई 8। अभी हम यहाँ पर k लिख के चलते हैं, बाद में इसको पाई बाई 8 में कन्वर्ट कर देंगे। ईटा की डायमेंशन लिखिए, ईटा की डायमेंशन हमारे पास क्या है, ये रही। ईटा की डायमेंशंस लिख देते हैं, लिखिए ज़रा, M1 L माइनस 1 T माइनस 1 रेज टू पावर A। R जो है, R की डायमेंशन क्या है, L, और इसकी पावर क्या आएगी, B। सिमिलरली प्रेशर पर यूनिट लेंथ, इसकी डायमेंशन क्या आएगी, ये M1 L माइनस 2 T माइनस 2 रेज टू पावर क्या आएगी, C। तो K की पावर बाद में वैल्यू लिखेंगे, K कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो अभी K को बाद में लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर सारी डायमेंशंस को आप क्यूमुलेट कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। ये हो गया M की पावर 1, और यहाँ पर भी है 1, इनको मल्टीप्लाई करिए। पहले M की पावर 1 है और उसकी भी पावर क्या है, A है, तो ये इसको लिखेंगे M की पावर A। ठीक है, मतलब अंदर की जितनी भी पावर्स हैं, ये जो बाहर ब्रैकेट के पावर है, इससे क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई माइनस का A। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, L की पावर B, इसे हम लिखेंगे M की पावर C, L की पावर माइनस 2 C और T की पावर माइनस 2 C। ठीक, ये हमारे पास हो गई है M की पावर A यहाँ पर है और C यहाँ पर है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे A प्लस C। L यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तीनों की पावर जो है डिफरेंट है, तो सारी पावर्स आप यहाँ पर ऐड करके लिख दीजिए। ये हो गई L की पावर्स। सिमिलरली T की पावर यहाँ पर क्या है, माइनस है, ये क्या है आपके पास, माइनस 2C। ठीक, अब ये हमारे पास क्या था, वॉल्यूम था। वॉल्यूम की आपको डायमेंशंस पता ही है, वॉल्यूम कैसी ये वॉल्यूम है, ये है वॉल्यूम पर सेकंड। वॉल्यूम पर सेकंड का मतलब है V अपॉन टाइम। वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है, L क्यूब होती है डायमेंशंस में, अपॉन टाइम क्या होता है, T। तो ये डायमेंशन आ जाएगी L की क्यूब T माइनस 1, L की क्यूब T माइनस 1। तो वॉल्यूम की जो वैल्यू है डायमेंशंस की, हम यहाँ पर लिख देते हैं L की क्यूब T माइनस 1।
अब क्या करो, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल होनी चाहिए फॉर एनी फिजिकल फॉर्मूला। तो हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ की जो डायमेंशंस हैं उसको कंपेयर करके इक्वल रख देते हैं। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम मेंशन करेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएंगी, सारी पावर्स बराबर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर m की पावर इसे हम 0 लिख देते हैं, ठीक है, बात तो वही पड़ेगी, 0 लिखो ना लिखो एक ही बात है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ m की पावर 0, m की पावर 0 है और m यहाँ पर कितना है, a प्लस सी है। इसका मतलब है a प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या है, 0। a प्लस सी इक्वल्स टू 0 है और l की पावर देखिए, अब l की पावर यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, इक्वेशन है, माइनस a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3। सिमिलरली t यहाँ पर -1 है और यहाँ पर क्या है, माइनस a माइनस 2c, माइनस a माइनस 2c कितने के इक्वल है, -1 के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर माइनस a प्लस सी तो 0 के इक्वल है। यहाँ पर अगर मैं इसको माइनस a माइनस सी और माइनस सी इस तरीके से लिख दूँ माइनस 2c को, तो कोई दिक्कत, एक ही बात है। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेती हूँ मैं, a प्लस सी और इसे बना सकती हूँ मैं, मतलब माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, a प्लस सी और माइनस सी इज इक्वल्स टू -1। अब a प्लस सी की वैल्यू तो क्या हो गई, 0। यहाँ पर सिंपली क्या बचेगा, माइनस का c इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, c की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पर 1 आ गई है, ठीक है। c की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 1। अब ये c की वैल्यू हमने निकाल ली है तो a की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। ये a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। a की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आ गई है, सिर्फ क्या रह गया है, b। यहाँ रखेंगे थर्ड इक्वेशन में, माइनस का -1 प्लस b माइनस का 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है, प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 3, राइट। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, देखिए ये हमारे पास बनेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का b और ये हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 3। माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना बना, b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। ये भी -1 उधर ले जाइए, क्या बनेगा, 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4, यानी कि b की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या बनेगी, 4, राइट। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, a हो गया है -1, b हो गया हमारे पास 4 और c क्या हो गया है, 1। a b और c की जो वैल्यूज़ है वो हमने निकाल ली है, ठीक है। अब ये a b और c की वैल्यू जो है हम यहाँ पर फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, v इज इक्वल टू वाले में रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, इज इक्वल्स टू k, ईटा की पावर कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -1। r हमारे पास लिखेंगे उसकी पावर कितनी है, b, और ये है ना b, और b की वैल्यू कितनी है, 4। p बाई l की पावर कितनी है, c, p बाई l की पावर है c क्या है, 1, ठीक। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, v इज इक्वल्स टू k, ये ईटा की पावर -1 है तो इसे हम नीचे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, ऊपर रह जाएगा r की पावर 4 p बाई l, ठीक, p बाई l, दिस इज l, ठीक है, ये l है। और k की वैल्यू आपको दे रखी है, ये रही कांस्टेंट, k क्या है हमारे पास, पाई बाई 8। तो फॉर्मूला हो गया पाई बाई 8 p बाई l इंटू r रेज टू पावर 4 अपॉन ईटा, ठीक है। इस फिर से इसे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं साफ साफ, v इज इक्वल्स टू पाई बाई 8 p बाई l
इंटू r/4 डिवाइडेड बाय ईटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है, राइट। ये फाइनल रिजल्ट आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये फॉर्मूला जो है हमारा डिराइव हो गया है, राइट। सो देखो स्टूडेंट, आपने यहाँ पर अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूले पता हों तो हम आसानी से फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं, यानी कि एक फ़िज़िकल फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।